वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MBA मंत्रा पावर्ड बाय अचीवर्स मंत्रा। मेरा नाम सत्यप्रकाश है। आज से हम लोग कैट 2024 के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनका हम लोग डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। सो वन बाय वन क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने कौन सा सेट उठाया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जितने क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे और वहाँ पे देखेंगे एक क्वेश्चन को करने के क्या क्या बेस्ट तरीके हो सकते हैं और जब ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलते हैं तो आपका वहाँ पे थॉट प्रोसेस कैसे चलता है। सो जो मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ पे उठाया है वो क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है, रिमाइंडर के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पे आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर मैं 10 की पावर 68 को 13 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर यहाँ पे क्या होएगा। अब जब ये फर्स्ट टाइम आपको क्वेश्चन मिलता है तो उस समय आपका एक सबसे पहले आप क्या सोचते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन को इजी वे में भी किया जा सकता है, टाइम भी कम लगेगा और बेसिक अप्रोच से भी किया जा सकता है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, बेसिक अप्रोच यहाँ पे ट्राई करता हूँ। सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि यार ये जो मेरा 10 है ये क्या है, 13 से छोटा है। तो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर लगा सकता हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर क्या बोलता है कि जैसे ये जो 10 है आप किससे डिवाइड करें, 13, कितना छोटा है 3, तो आप इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 10 के प्लेस पे 3 लिख सकते हैं और ये जो पूरी की पूरी पावर है ऐसे यहाँ पे क्या कर सकते हैं बेटा, रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये 68 है और डिवाइडेड बाई कितना हुआ, 13। अब यहाँ पे क्या है आपका ये -3 और उसके ऊपर 68 है जो कि एक बेटा इवन पावर है। तो इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये क्वेश्चन अगेन कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, 3 की पावर 68 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हुआ, 13। अब यहाँ पे मेरे सामने एक चैलेंज क्या आ रहा है कि देखो ये जो 3 है, 3 की पावर 68 इज अ बिगर नंबर, बट अगर मैं 3 को कंपेयर करूँ 13 से तो क्या है, छोटा है। तो सबसे पहले मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, ये जो 3 की पावर 68 है मतलब 3 की एक ऐसी पावर को हम लोग सर्च करने की कोशिश करते हैं जो 13 के एकदम क्लोजर पहुंच जाए या 13 के मल्टीपल के क्लोजर पहुंच जाए। सबसे पहले क्या मैं कह रहा हूं उस चीज को समझते हैं। जैसे देखो 3 की पावर 1 हमारे पास क्या होता है, 3 होती है। अगर मैं कंपेयर करूं 13 से तो काफी दूर है। 3 का पावर 2 कितना हुआ भाई, 9, जो अगेन कितना दूर है, 4 दूर है 13 से। और अगर मैं 3 की पावर 3 लेता हूं तो क्या हुआ, 27। अब आप यहां पे देखो, अगर मैं देखूं तो जो 27 है बेटा वो 13 के मल्टीपल के क्लोजर है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 27 को 13 से डिवाइड कर दूं तो 13 2 जा कितना होता है, 26, और यहां पे मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यहां पे रिमाइंडर मेरा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, ये पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को मैं 3 के पावर 3 के रूप में कन्वर्ट करूंगा। जैसे 3 की पावर 3 के रूप में कन्वर्ट करना है 68 को, तो सबसे सिंपल सा तरीका क्या होता है, मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ, 68 को आप 3 से डिवाइड कर लीजिए। देखो जिनका टेबल अच्छा है उनको तो सीधे सीधे दिखेगा यार ये कितना है, 22 है, मतलब कितना हुआ 66, बच कितना गया 2। तो मैं इस पावर को ऐसे लिखूंगा, 3 की पावर 3 और उसके ऊपर 22, तो ये कितना हुआ 66, बट हमारे पास 2 पावर बच जाती है। वो कौन सी 2 पावर है बेटा, 3 की पावर 2 है और ये डिवाइडेड बाई मुझे क्या करना है, 13 करना है। अब मुझे पता है ये 27 की पावर क्या हुआ, 22, और ये कितना हुआ, 9 हुआ डिवाइडेड बाई 13। अब आप मुझे बोलो, जैसे ही मैं 27 को 13 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 की पावर 22 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 डिवाइडेड बाई बेटा 13। 1 की पावर 22 इज नथिंग बट क्या हुआ, 1। तो मेरा जो एक्सप्रेशन बचा वो 9 अपॉन कितना हुआ, 13। अब ये मेरा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। तो मैं ऑप्शन यहाँ पे क्या मार्क कर लूंगा, 9 मार्क कर लूंगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, दूसरे अप्रोच को समझने की कोशिश करते हैं। सेकेंड अप्रोच मेरा क्या कह रहा है, सेकेंड अप्रोच ये कहता है कि अगर मुझे कुछ चीजें प्री रिक्विजिट है, अगर वो ऑलरेडी पता है तो आसानी से मैं इस क्वेश्चन को क्या कर लूंगा, सॉल्व कर लूंगा। जैसे कई बार मैंने क्लासरूम में जब मैं क्लासेस लेता हूं तो मैं डिस्कस करता हूं कि जैसे यार ये 1001 है, ये बहुत प्यारा सा नंबर है, इसको हमेशा याद करके रखना। ये जो मल्टीपल होता है वो किसका मल्टीपल होता है, 7 का मल्टीपल होता है, 11 का मल्टीपल होता है और 13 का मल्टीपल होता है। तो इनका कहने का मतलब यह है कि अगर मैं 1001 को 3 से डिवाइड करूंगा तब भी रिमाइंडर 0, 7 से डिवाइड कर रहा हूं, सॉरी 3 नहीं बेटा, 7 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर कितना हुआ, 0, 11 से डिवाइड कर रहा हूं रिमाइंडर 0, 13 से डिवाइड कर रहा हूं रिमाइंडर 0। अब ये क्या है, अगर ये देखूं तो किसके क्लोजर है, अगर ये मैं इसको देखूं तो किसके क्लोजर है, 1000 के क्लोजर है। और ये अगर मैं बोलूं 1001 से कितना है, छोटा है, तो एक छोटा है। अगर मैं इस तरह से देखूं तो ये क्या है, ये पूरा 10 की पावर 68 है जो कि बेटा 10 की पावर 3 मतलब 1000 के रूप में मैं लिख सकता हूं। और ये उसी तरीके से बेटा यहां पे क्या लिख लूंगा, 22, क्योंकि इसको भी 3 के पावर में कन्वर्ट कर रहा हूं तो 22, और यहां पे बच कितना गया, यहां पे बच गया बेटा 10 की पावर 2 बचा।
अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे ये कितना हुआ, देखो ये हो गया 1000 और ये कितना हुआ 22 डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाई बेटा 10 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई बेटा क्या है 13 से हमें डिवाइड करके क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। अब ये 1001 अगेन देखो किससे छोटा है बेटा, 1001 से कितना छोटा, एक छोटा है। क्यों इसको एक कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, क्योंकि बेटा जो 13 है वो 1001 को कंप्लीटली डिविजिबल कर देगा, तो इसका जो नेगेटिव रिमाइंडर आया कितना है बेटा, वो -1 की पावर कितना हो गया 22, -1 नेगेटिव रिमाइंडर आया, पावर कितना था 22, ये कितना है 100 है डिवाइडेड बाई 13। अगेन आपका पावर इवन है तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 100 को जब भी आप बेटा 13 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर जो रिमाइंडर आएगा वो बेटा कितना आएगा 9 आएगा। तो मेरा आंसर वही रहेगा, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। अब डिपेंड करता है जब आप एग्जाम राइट कर रहे हैं तो आपको ये पता है नहीं पता है तो हम बेसिक अप्रोच से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो एक बार जरूर इसको लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।